हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल हम लोगों ने जो आर्टिकल पढ़ा था पहले उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा या फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था ग्रामर से रिलेटेड, जीरेंट और पार्टिसिपल। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इसमें जो आईएनजी फॉर्म है वो जीरेंट की है या पार्टिसिपल की है। जैसे हम लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा है बहुत बार, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इंजरियस टू हेल्थ। यहाँ पे जो स्मोकिंग है ये जीरेंट का काम कर रही है, पार्टिसिपल का काम कर रही है, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के अपना बताना है। फिर मैं बताऊंगा किस किस का आंसर यहाँ पे सही है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और आज भी हम लोग ग्रामर के बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी, बैंक और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव पर्पज से आप लोग उनको सीख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है यंग नाइट्स, जो आज का हमारा आर्टिकल है। यंग नाइट्स, नाइट्स का मतलब होता है एक जो शतरंज का जो घोड़ा होता है, चेस का जो घोड़ा होता है, उसको बोला जाता है यंग नाइट्स। यंग नाइट्स उसको बोला जाता है जनरली। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं यंग हॉर्सेस की। अगर हम बोलें यंग हॉर्सेस का मतलब है ये बात कर रहे हैं हमारे चेस के उन प्लेयर्स की जो हमारे यंग हॉर्सेस हैं। यंग हॉर्सेस का मतलब जो अभी जो नए नए जो प्लेयर्स हैं चेस के, जो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे अपनी छाप छोड़ सकते हैं, ये उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में चेस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे इंडिया के जो चेस प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है यंग नाइट्स, ध्यान रखिए नाइट जो है वो मैं बता चुका हूं आपको, एक शतरंज का घोड़ा या फिर इसको वॉरियर भी बोल सकते हैं हम लोग। ये एक नाउन है। क्या है? एक नाउन। और एस लगते ही ये हो गई प्लूरल नाउन हमारी। नाइट सिंगुलर नाउन, एस लगते ही प्लूरल नाउन। यंग जो हो जाएगा, हमें पता है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यंग क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। तो नाइट नाउन, यंग क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। इंडियन चेस नीड्स टूर्नामेंट्स दैट पिट द कंट्रीज बेस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट। इंडियन चेस को क्या है? नीड से आवश्यकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। टूर्नामेंट्स की, कैसे टूर्नामेंट्स की? दैट पिट, पिट का मतलब है पुट, जो क्या करे, किसी भी चीज के अगेंस्ट अपना क्या करे। दैट मीन्स होता है ना कि कोई सी भी कंट्री अच्छा खेल रही है उसके अगेंस्ट हम भी क्या करें, अपने प्लेयर्स को पुट करें। तो यहाँ पे पिट का मतलब क्या है? किसी भी एक एनवायरमेंट में, एक फाइटिंग एनवायरमेंट में किसी को पुट करना। तो जो क्या करे, पुट करे क्या? कंट्रीज बेस्ट, कंट्री के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं चेस के, उनको अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट हमारा प्रेपोजिशन है, किसके विरुद्ध? द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, जो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, ईएसटी जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और हमेशा द के साथ आता है। बेस्ट भी जो है, ध्यान रखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये भी क्या है हमारा? देखिए, सिंपल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और ध्यान रखिए सुपरलेटिव के साथ हमेशा द आता है और कंपैरेटिव के साथ हमेशा देन आता है और ये हमेशा सिंगल आती है। जैसे ही इज अ गुड पर्सन, ही इज बेटर देन हिम, ही इज द बेस्ट प्लेयर, तो क्या आ गया? द आ गया। ध्यान रखिए, तो देखिए दोनों के साथ क्या आ रहा है? द आ रहा है। तो ये क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ फ्यू डेज आफ्टर, अब देखिए यहां पे यूज हो रहा है अ फ्यू। तीन चीजें होती है हमारे पास, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? आप इनको हम लोग अगर बोलना चाहें तो इनको डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं, इनको एडजेक्टिव्स भी हम लोग बोल सकते हैं। क्यों एडजेक्टिव्स क्यों बोल सकते हैं? डेज, डेज क्या है हमारे? नाउन, और नाउन के साथ जो वर्ड आता है वो क्या कहलाता है हमारा? एडजेक्टिव। तो अ फ्यू क्या है हमारा? एडजेक्टिव। अगर यहां पे फ्यू होता, अगर यहां पे फ्यू होता तो वो नेगेटिव सेंस में यूज होता, ना के बराबर। यहां पे जो है अ फ्यू, इसका मतलब होता है थोड़ा पॉजिटिव, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो अ फ्यू डेज आफ्टर, दैट मीन्स कुछ दिनों के बाद, कुछ पॉजिटिव दिनों के बाद, ही एक्सपेक्टेडली वॉन। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? एक चेस प्लेयर की बात कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक जनरल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि सर सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, वो चीज़ ध्यान रखिए। तो जनरल सेंटेंस जो होता है उसमें तीन चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी काम को करने वाला। वर्ब क्या होता है? एक्शन को डिनोट करता है। और उस एक्शन को जो
रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले ही हो गया हमारा, वर्ब क्या हो जाएगी हमारी वॉन, व्हेन वॉन। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे ये एक्सपेक्टेडली आ गया, क्या आ गया एक्सपेक्टेडली। वॉन हमारी वर्ब है और एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे। मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले के एक दो लेक्चर्स में, अगर आप लोग देखेंगे उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो ये है हमारी एडवर्ब, सब्जेक्ट एडवर्ब और वॉन क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई। क्या जीता, हिज फिफ्थ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। कौन सी, फिफ्थ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। चैंपियनशिप अगेन हमारी नाउन और चेस क्या हो जाएगा, कौन सी चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप। तो चेस क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे चेस भी नाउन है हमारा, क्या है, चेस भी नाउन है। क्यों, क्योंकि ये भी तो नाम है। ध्यान रखिए नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। चैंपियनशिप भी नाउन है, कौन सी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और फिफ्थ की बात करें हम लोग तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम बात करें वापस से, हिज फिफ्थ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, सॉरी फिफ्थ जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, वर्ल्ड भी हमारा नाउन है, चेस नाउन है, चैंपियनशिप भी हमारा नाउन है। इन अ रो, इन अ रो का मतलब होता है एक के बाद एक, दैट मीन्स एक के बाद एक उन्होंने क्या जीता है, अपना फिफ्थ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है। क्या नाम है उनका, मैग्नस कार्लसेन। क्या नाम है उनका, मैग्नस कार्लसेन। और उन्होंने क्या किया है, सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया है, क्या सजेस्ट किया है। तो देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और हिज फिफ्थ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस पूरा हो गया। तो ध्यान रखिए तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि तीनों चीजों से मिलकर हमारा एक सब्जेक्ट वो सेंटेंस बने। सजेस्ट क्या किया, सजेस्ट ही माइट। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, माइट है हमारा मॉडल और इसको यूज करते हैं हम लोअर पॉसिबिलिटी के लिए, कि वो क्या कर सकते हैं, अपना एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब वो क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, किसको, हिज क्राउन, उस अपने क्राउन को वो छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं वो मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग वो मीनिंग्स देख सकते हैं, वहां पे मैं शेयर कर देता हूं। तो उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, पांचवा उन्होंने अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है चेस का। उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं क्या करूंगा, अपना जो क्राउन है, जो उनको मिला है क्राउन, उसको क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे। क्राउन का मतलब जो सिर पे जो हम लोग लगाते हैं ना, क्राउन मिलता है वर्ल्ड का, तो कब तक छोड़ देंगे, अनलेस अली रजा फिरोजा क्वालिफाइज एज हिज चैलेंजर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल। कब तक, जब तक अली रजा फिरोजा जो हैं वो क्या कर जाएं, क्वालिफाइज कर जाएं। यहां ध्यान रखिए, यहां अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए ध्यान रखिए, जहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग जाए वो क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए नीड्स में लग गया, यहां पे भी एस और ईएस लग गया, क्वालिफाई में हटा के आईईएस लग जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कब तक, जब तक उनके जो चैलेंजर हैं, जो इस बार भी क्या किया था उन्होंने, अपने उनको चैलेंज किया था फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल, दैट मीन्स जो उनको अभी इस बार अवार्ड मिला है वो इस बार के अवार्ड को रिसीव नहीं करेंगे। कब तक, जब तक अली रजा फिरोजा क्या आ जाए, नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल में उनके चैलेंजर बन के ना आ जाए। द नॉर्वेगियन, या नॉर्वेजियन हम इसको बोल सकते हैं हम लोग, द नॉर्वेजियन जीनियस स्पोक ऑफ हाउ द रिसेंट परफॉर्मेंसेज ऑफ द 18-year-old ईरान बॉर्न फ्रेंच प्लेयर मोटिवेटेड हिम। जो नॉर्वे, ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये मैग्नस कार्लसेन जो है वो नॉर्वे के प्लेयर हैं, और उन्होंने क्या बोला है, जीनियस का मतलब बहुत जो शानदार खिलाड़ी हैं, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, ऑफ हाउ द रिसेंट परफॉर्मेंस, कि किस तरह से जो उनकी रिसेंट हाल ही में जो उनकी प्रस्तुति रही है, हाल ही में जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही है, किसकी, ऑफ द 18-year-old ईरान बॉर्न। देखिए कहाँ के, ईरान के, 18 साल के हैं ये, और फ्रेंच प्लेयर, प्लेयर क्या हो गया, नाउन हो गया, और फ्रेंच क्या कर रहा है, एक नाउन को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव, तो फ्रेंच एडजेक्टिव, कि किस तरह से फ्रेंच के प्लेयर ने क्या किया, उनको मोटिवेट किया, क्या किया, मोटिवेट किया, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने एक चीज बोली थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, नाउन, यहां पे भी नाउन। तो एक चीज ध्यान रखिए, इसके आसपास भी कहीं एडजेक्टिव हो सकता है और इसके आसपास भी कहीं एडजेक्टिव हो सकता है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। तो ये दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहां पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, और वर्ब के पास आपको देखने को मिलेगा एडवर्ब। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ही एक्सपेक्टेडली वॉन, वर्ब के आसपास आपको एडवर्ब देखने को मिला। अगेन अगर हम लोगों ने अभी जो रिसेंट देखा, फ्रेंच प्लेयर, प्लेयर हो गई नाउन, फ्रेंच हो गया हमारा एडजेक्टिव, और मोटिवेटेड हो गई हमारी वर्ब, और हिम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए
तो नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। द टीनेजर इज नाउ द फ्रंट रनर, जो टीनेजर है, जो 18 साल के टीनेजर है, वो क्या है, नाउ का मतलब अब क्या है, द फ्रंट रनर, फ्रंट रनर का मतलब अभी सबसे आगे जो चल रहे हैं, टू बी कार्लसेन्स राइवल, किसके, जो नॉर्वे के प्लेयर हैं कार्लसेन, उनके क्या बनने वाले हैं, बी का मतलब बनने वाले हैं, राइवल, राइवल का मतलब उनके चैलेंजर, उनके अगेंस्ट जो खड़े हो सकते हैं, सबसे बड़े राइवल जो हैं, फॉर नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड टाइटल मैच, मैच अगेन नाउन, और क्या हो जाएगा, वर्ल्ड टाइटल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। सो कब के लिए, नेक्स्ट ईयर का जो वर्ल्ड टाइटल मैच होगा उसके लिए ये क्या बन रहे हैं, इनके सबसे बड़े चैलेंजर हैं। अ फ्यू ईयर्स लेटर, देखिए अगेन अ फ्यू यूज हुआ है, अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव सेंस में, कुछ साल बाद, एन इंडियन कुड बी फेसिंग द वर्ल्ड चैंपियन अक्रॉस द चेस बोर्ड इन अ टाइटल मैच। हो सकता है कि कुछ साल बाद क्या हो, एक इंडियन जो है वो भी क्या कर सकते हैं, कुड फेस कर सके। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम फ्यूचर की किसी सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं वहां पे हम कुड को और वुड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इफ हाँ, जैसे हम बोल सकते हैं, हम लोग बहुत सी बार बोलते भी हैं, इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज दिस, आई वुड डू दिस। तो ये सब क्या है, फ्यूचर की सिचुएशंस को बताने के लिए। तो इंडियन क्या कर सकता है, इंडियन भी एक फेस कर सकता है, किसको, एक वर्ल्ड चैंपियन को, अक्रॉस द चेस बोर्ड, अक्रॉस द चेस बोर्ड का मतलब जो टाइटल होता है वर्ल्ड का, अक्रॉस का मतलब दैट मीन्स जहां अलग अलग कंट्रीज से क्या आते हैं, जो चेस प्लेयर्स आते हैं अपने आप को मतलब अपनी वो बताने के लिए, अपनी स्पर्धा बताने के लिए, या फिर हम कितने बेस्ट हैं चेस में वो बताने के लिए, इन अ टाइटल मैच। टाइटल मैच का मतलब है जो फाइनल मैच होगा उस टाइटल को जीतने के लिए। देखिए इन यहाँ पे प्रेपोजिशन अगेन, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014, यानी कि क्या 2014 के बाद शायद हो सकता है कि कोई इंडियन प्लेयर भी वो कुछ सालों बाद क्या कर सके, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके और अपना चेस में फर्स्ट टाइटल ला सके। इट मे बी नो एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना, और ये क्या, देखिए माइट पहले यूज हुआ था, माइट का मतलब लोअर पॉसिबिलिटी, और मे का मतलब हायर पॉसिबिलिटी के, तो इस चीज की हायर पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे हैं। टू से अगेन टू प्लस इन्फिनेटिव, कल बताया था कंसेप्ट, टू प्लस वी वन, क्या कहना, दैट इंडिया करंटली possesses द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ चेस प्रोडिजीज। ध्यान रखिए कि इस चीज को कहने में हम बिल्कुल भी बात को बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं कि इंडिया के पास क्या है, करंटली possesses, ईएस आ गया, ध्यान रखिए प्रेजेंट डेफिनेट, कि इंडिया के पास है, possess का मतलब रखती है, इंडिया के पास सबसे ज्यादा है, क्या है, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग ग्रुप, अभी इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे शानदार जो ग्रुप है चेस का, किसका, ऑफ चेस प्रोडिजीज। प्रोडिजीज का मतलब होता है एक्सपर्ट्स जो होते हैं, एलिट्स जो होते हैं किसी भी फील्ड में, जो शानदार खिलाड़ी होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडिजीज। तो चेस के जो प्रोडिजीज हैं वो अभी इंडिया के पास हैं, कौन कौन से, प्लेयर्स सच एज अर्जुन एरगेसी, कौन प्लेयर जो हैं, कैसे, कौन कौन से, सचेज का मतलब जैसे, अर्जुन एरगेसी जो 18 साल के हैं, निहाल सरीन जो 17 साल के हैं, आर प्रगनंदा, कौन, आर प्रगनंदा जो कितने साल की हैं, 16 साल की, आर गुणेश जो 15 साल के हैं, एंड रौनक साधवानी ये 16 साल के हैं, आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग इनटू, और ये क्या है, सबके सब क्या है, योग्य हैं, कैपेबल ऑफ का मतलब योग्य है, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब किसी भी चीज में प्रोफेशनली एंटर करना या फोर्सफुली एंटर करना, दैट मीन्स ये किसी भी चीज में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, चेस के किसी भी चैंपियनशिप में ये क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से एंटर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैपेबल है, ब्रेकिंग इनटू द एलीट ऑफ द वर्ल्ड चेस, एलीट का मतलब बेस्ट बन सकते हैं, किसके, वर्ल्ड चेस के बेस्ट प्लेयर्स ये लोग बन सकते हैं, कौन, जो 5 प्लेयर्स की यहां पे बात की है, एंड देयर इज मच प्रॉमिस आउटसाइड दैट बंच टू, और इसके अलावा भी क्या है, हम और भी प्रॉमिस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया के पास चेस में क्या है, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा, इवन मच का मतलब इससे भी ज्यादा हम लोग प्रॉमिस कर सकते हैं, आउटसाइड दैट बंच का मतलब इस बंच, जो 4-5 प्लेयर हैं, बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो इन 4-5 प्लेयर का जो ग्रुप है, ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग, इनके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, और भी बात कर सकते हैं, लाइक भरत सुब्रमण्यम, किसकी बात कर रहे हैं ये, और भी बात कर रहे हैं, जैसे और भी प्लेयर्स हैं हमारे पास, जैसे ही भरत सुब्रमण्यम, हु बिकेम, हु यहां पे ध्यान रखिए प्रोनाउन है, बिकेम क्या हो गया, देखिए नाउन या प्रोनाउन यहां पे यूज होंगे, तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, बिकेम वर्ब हो गई, और आगे जो होगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इंडिया 73rd ग्रैंड मास्टर ऑन संडे, कब, संडे को बने, ध्यान रखिए ऑन यूज होता है कहां पे, जो हमारे वीकडेज होते हैं उनके आगे यूज होता है, मंथ्स के आगे यूज होता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो संडे को क्या बने, इंडिया के 73rd ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर मतलब सबसे छोटे जो प्लेयर है, और जो क्या है,
इवन जैसे होते हैं ना छोटे छोटे प्लेयर्स भी चेस में आजकल काफी आगे आ रहे हैं, तो सबसे छोटे प्लेयर हैं जो क्या बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का मतलब जो चैंपियनशिप होती है चेस की इंडिया में, उसके विनर बने हैं। 73rd जो चेस की चैंपियनशिप हुई है उसके विनर बने हैं। एट द एज ऑफ 14, कितने साल में, 14 साल की एज में ये क्या बन गए हैं, ग्रैंड मास्टर जो चैंपियनशिप है उसके विनर बन गए हैं। द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप जूनियर्स इज अ रीजनेबल इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर स्टार्स। और क्या है हमारे पास वर्ल्ड के द लिस्ट, जो हमारे पास जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें 14, 15, 17 साल के हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं ये, द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप जूनियर्स। तो हमारे पास क्या है, सबसे जूनियर खिलाड़ी हैं, कोई 14 साल का, कोई 15 साल का। इज अ रीजनेबल इंडिकेटर, रीजनेबल इंडिकेटर का मतलब हम रीजंस के साथ, कारणों के साथ क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसके लिए, ऑफ द फ्यूचर स्टार्स, के क्या बनने वाले हैं, ये फ्यूचर में स्टार्स बनने वाले हैं, सबके सब चेस के फील्ड में क्या है, चमकने वाले हैं। इन द लेटेस्ट लिस्ट रिलीज बाय फाइट, अभी क्या जो रिसेंटली में लिस्ट जो रिलीज की गई है, लेटेस्ट का मतलब देखिए लिस्ट नाउन, लेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो जो अभी रिसेंटली क्या की गई है, लिस्ट जो रिलीज की गई है, रिलीज का मतलब जो अभी निकाली गई है, बाय फाइट। फाइट ध्यान रखिए, इंटरनेशनल चेस जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल चेस जो ग्रुप है, उसका क्या है, जो मेन ग्रुप है उसको फाइड बोला जाता है। ये फ्रेंच में बोला जाता है इसको फाइड, जबकि इसका अगर हम बात करें, इंटरनेशनल चेस जो फेडरेशन है, चेस ग्रुप है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज ध्यान रखिए। रिलीज बाय फाइड, 5 ऑफ द टॉप 13 आर इंडियंस। उन्होंने टॉप 13 प्लेयर्स की लिस्ट निकाली है, जिसमें से कितने हैं, 5 जो प्लेयर्स हैं वो इंडियंस हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि जो 13 जो प्लेयर्स हैं उनमें से 5 प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया के हैं। चलिए आगे चलते हैं। अमंग द हाईएस्ट रैंक्ड, हाँ सॉरी, अमंग द सीनियर्स, अभी तो हम जूनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स में अगर बात करें तो विश्वनाथन आनंद, इनको कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। कंटिन्यूज, अगेन देखिए ईएस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू बी द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन, जिनको क्या मिली है, हमेशा ये कह रहे हैं, बहुत बार वर्ल्ड टाइटल्स भी जीत चुके हैं ये, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक जो मिलती है वो हमेशा किसको मिलती है, विश्वनाथन आनंद को। तो सबसे जो शानदार रैंक मिली है वो किसको मिली है, विश्वनाथन आनंद को। द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ये कितनी बार बन चुके हैं, 5 बार के ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। हु सिंगल हैंडेडली रेवोल्यूशनराइज्ड, अब देखिए अगेन क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे नाउन नहीं है, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, अगर कहीं पे भी नाउन नहीं होगा तो वहां डेफिनेटली प्रोनाउन होगा। नाउन को कैसे पहचानेंगे हम, किसी भी चीज का नाम होना चाहिए, अब हु किसी चीज का नाम तो है नहीं, तो ये हो गया प्रोनाउन। रेवोल्यूशनाइज्ड हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में, जैसे बोलते हैं ना रेवोल्यूशन लाना, किसी भी चीज में चेंज लाना। जिन्होंने क्या किया था, चेस के फील्ड में चेंज ले आए थे, तो ये हो गई हमारी वर्ब। और मैंने एक चीज बोली थी अभी ऊपर कि जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एडवर्ब। तो ये क्या है, सिंगल हैंडेडली एडवर्ब हो गया। जिन्होंने क्या किया, सिंगल हैंडेडली का मतलब अकेले ही चेस के फील्ड में क्या ला दिया है, चेंज ला दिया है। चेस इन द कंट्री, हमारी कंट्री में चेस के फील्ड में चेंज लाने का काम किसने किया था, जो 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन है विश्वनाथन आनंद ने। इज द वर्ल्ड नंबर 16, और अब वर्ल्ड रैंकिंग की उनकी बात करें तो अभी करंटली वो वर्ल्ड नंबर 16 है। It is no mean feat considering Anand is 52 and keeping him company are the 6 other Indians in the top 100. It is no mean feat. It is no mean feat का मतलब कि ये कहना क्या, किसी भी फीट से कम नहीं होगा। फीट से कम का मतलब होता है जो अचीवमेंट होती है किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की जो अचीवमेंट होती है, जो उपलब्धियां होती है, तो ये किसी भी उपलब्धि से कम नहीं है। कि कंसिडर, क्या कंसिडर करते हुए कि आनंद की जो एज है वो कितने साल के हैं, अब आनंद इज 52 एंड कीपिंग हिम कंपनी, और उनको कंपनी देने के लिए, कीपिंग हिम का मतलब उनको और कौन कौन कंपनी दे रहा है उनके साथ साथ, आर 6 अदर इंडियंस इन द टॉप 100, उनके साथ टॉप 100 में और भी 6 इंडियंस हैं। जो आनंद है वो कितने हैं, वो 52 पे हैं अभी, सॉरी वर्ल्ड नंबर 16 है, और कितने साल की एज है उनकी, 52 के हो गए हैं। और उनके साथ और भी ऐसे इंडियंस हैं, 6 इंडियंस और हैं जो किसमें है, टॉप 100 के लिस्ट में हैं, जो फाइड ने अभी रिसेंटली रिलीज की है। एमंग कंट्रीज, अब एक चीज ध्यान रखिए, 2 कंट्रीज की बात होती तो क्या लगता, बिटवीन, 2 से ज्यादा की बात हो रही तो क्या लग जाएगा, एमंग। एमंग कंट्रीज यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया इज रैंक्ड 5th। तो जितनी भी कंट्रीज चेस चैंपियनशिप में आती है, वर्ल्ड सॉरी चेस चैंपियनशिप में आती है, उसमें इंडिया कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे। इंडिया इज रैंक्ड 5th इन द विमेंस लिस्ट। और अगर हम बात करें, ध्यान रखिए, अगर सिंगुलर होता तो वुमन बोलते हैं इसको, और इसकी स्पेलिंग हो जाती है WOMAN, उसको बोलते हैं वुमन। और जैसे ही ये MEN हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है, ध्यान रखिए, तो इसको बोलते हैं विमेन। इन द विमेंस लिस्ट, विमेंस की लिस्ट की बात करें तो कॉनेरू हम्पी इज रैंक्ड 3rd।
अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, जो कॉनेरू हम्पी है, जो इंडिया की फीमेल प्लेयर है, उनकी रैंक है 3rd। एंड द्रोणावल्ली हरिका, उनकी रैंक है वर्ल्ड में 11th। कौन? द्रोणावल्ली हरिका, उनकी रैंक है 11th। नॉट मैनी एक्सेप्शनल टैलेंट्स, क्या है गर्ल्स में, फीमेल्स में बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स नहीं है। एक्सेप्शनल का मतलब बहुत शानदार टैलेंट्स नहीं है। आर कमिंग थ्रू, आर कमिंग थ्रू का मतलब क्या है? कम थ्रू का मतलब होता है, एक फ्रेज है हमारी, फ्रेजल वर्ब है। कम थ्रू का मतलब होता है आगे आ रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। फ्रॉम एमंग द जूनियर गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स में से क्या, जो काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेयर्स हैं वो आगे नहीं आ रही हैं। जैसा कि बॉयज़ जो कैटेगरी में हम लोग देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं। उसी तरह से क्या है, गर्ल्स जो जूनियर गर्ल्स लेवल पे हैं वो भी कर सकती हैं, बट बहुत सारी जो गर्ल्स प्लेयर हैं वो आगे नहीं आ रही हैं। दो का मतलब यद्यपि कि बहुत सारी जो एक्सेप्शनल जो टैलेंट है गर्ल्स में, फीमेल्स में, वो आगे नहीं आ रही हैं। दैट इज वन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। ये क्या है, हमारे अंदर एक कमी रह गई। द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कुड लुक इनटू, जिसकी तरफ क्या कर सकता है, जो इंडिया का जो चेस फेडरेशन है, चेस का जो ग्रुप है ऑल इंडिया का, कुड लुक इनटू, जिसकी तरफ क्या कर सकते हैं, वो ध्यान दे सकते हैं। लुक इनटू का मतलब किसी भी चीज की तरफ ध्यान देना है। ये क्या, अगेन हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। द फेडरेशन ऑल्सो नीड्स, अगेन देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लग गया। द फेडरेशन ऑल्सो नीड्स टू डू, अब ये टू डू क्या हो गया, इन्फिनेटिव। क्या कर सकता है फेडरेशन को, क्या, ऑल्सो नीड्स टू डू, यानी कि क्या करने की आवश्यकता है, ऑल इट्स कैन टू एंश्योर, क्या कर सकता है, एंश्योर कर सकता है। देखिए श्योर का मतलब पक्का, और एंश्योर भी किसी से बना है, उसी चीज से बना है, तो दैट मीन्स किसी भी चीज को पक्का करना। तो फेडरेशन क्या कर सकता है, अपनी तरफ से एंश्योर कर सकता है, पक्का कर सकता है, दैट इंडियन चेस रिटेन्स इट्स मोमेंटम, कि इंडिया का जो चेस है वो क्या करे, रिटेन यानी कि पाए, इट्स मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है गति, मोशन। दैट मीन इंडिया का जो चेस है वो क्या करे, दोनों कैटेगरीज में, चाहे वो मेंस कैटेगरी हो चाहे विमेंस कैटेगरी हो, उन दोनों कैटेगरीज में इंडिया का जो चेस है वो क्या करे, अपना मोमेंटम, अपना जो मोशन है, अपनी जो गति है, उसको जल्द से जल्द पाले। Never has it seen so many gifted youngsters making rapid strides on the global stage at the same time. देखिए हमने कभी नहीं देखा है, नेवर हैज इट सीन का मतलब आज तक हमने कभी नहीं देखा है। सो मैनी गिफ्टेड यंगस्टर्स, बहुत सारे, गिफ्टेड का मतलब जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो भगवान की तरफ से बोल सकते हैं हम, भगवान ने जो गिफ्ट दिया है, कि बहुत सारे हमारे पास क्या है, यंगस्टर्स, यंग हॉर्सेस, यंग नाइट्स, मेकिंग, जो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स का मतलब होता है लॉन्ग स्टेप्स, यानी कि जो लंबी उछाल मार रहे हैं, कहां पे, वर्ल्ड लेवल पे। छोटे छोटे से क्या, इनकी ज्यादा एज नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत लंबी उछाल मार रहे हैं। तो स्ट्राइड्स का मतलब लंबी लंबे स्टेप्स रखना, तो लंबी उछाल मार रहे हैं कहां पे, ऑन द ग्लोबल स्टेज, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल स्टेज पे, ऑन प्रेपोजिशन का मतलब पर, एट द सेम टाइम। हमारे पास ऐसे काफी सारे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड लेवल पे क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे काफी लंबी उछाल मार रहे हैं। दैट दे आर बींग ट्रेंड अमंग अदर्स, कि उनको क्या किया जाना चाहिए, कैसे इनको वर्ल्ड लेवल पे और ला सकते हैं हम, इनको दे आर बींग ट्रेंड, उनको क्या करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। ध्यान रखिए जहां पे भी आर के साथ बींग आ जाए वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ये चीज ध्यान रखिए। हमेशा आर के साथ V1 प्लस ING आता है, बट जहां पे भी बींग आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ये मैं पहले बता चुका हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आ जाए वो पैसिव होता है। बींग भी क्या है, हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट है। उनको क्या किया जाना चाहिए, ट्रेंड किया जाना चाहिए अमंग अदर्स। अमंग अदर्स का मतलब जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं उनके बीच में, या फिर किसके थ्रू हम कर सकते हैं, बाय आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन इंडियन चेस इन रीसेंट टाइम्स। किसके थ्रू भी डेवलप किए जा सकते हैं, वो आनंद के, क्यों, क्योंकि आनंद जो हमारे विश्वनाथन आनंद हैं वो भी 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, और क्या हो सकता है ये, वन ऑफ द मोस्ट। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगेन यहां पे देखिए द यूज हो गया और क्या हो गया, मोस्ट हो गया, तो ध्यान रखिए मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो जाएगी, हमारी सुपरलेटिव हो जाएगी, इसलिए क्या आ गया, देखिए द आ गया। द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, नाउन, और कैसा डेवलपमेंट, पॉजिटिव, ये हमारा एडजेक्टिव। तो अब आनंद के थ्रू क्या करें, हम इन यंग प्लेयर्स को ट्रेंड करें, तो क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है, सबसे ज्यादा एक बोल सकते हैं सकारात्मक जो विकास हो सकता है, किसमें, इन इंडियन चेस में। कब, इंडियन चेस में कब, रीसेंट टाइम्स में, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो विश्वनाथन आनंद के थ्रू इन सबको ट्रेंड किया जा सकता है। कंडक्टिंग अ फ्यू टॉप टियर टूर्नामेंट्स दैट कुड पिट इंडियाज बेस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए कंडक्टिंग अ टॉप टियर का मतलब होता है जो शानदार टूर्नामेंट्स होते हैं, प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है जो इंडिया के जो गिने चुने जिनको हम बोलते हैं बहुत शानदार वाले जो टूर्नामेंट्स हैं उनको बोल रहे हैं ये अ फ्यू टॉप टियर। अगेन देखिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं ये अ फ्यू, अगर फ्यू यूज करते तो नेगेटिव सेंस में हो जाता है, इसलिए क्या यूज करते हैं हम लोग अ फ्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिंग अ
फ्यू टॉप टीयर टूर्नामेंट्स, टॉप टीयर टूर्नामेंट्स का मतलब जो शानदार टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में जो ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, दैट कुड पिट, जो क्या कर सकता है इंडिया के पुट, मतलब जो प्लेयर्स हैं दैट कुड पुट, क्या कर सकता है, पिट का मतलब है यहाँ पे पुट करना, कहां पे, वर्ल्ड लेवल के अगेंस्ट, जो एक मतलब फाइटिंग जो बोलते हैं ना, जैसे फाइटिंग के लिए एक पर्टिकुलर मैदान होता है, उस मैदान में क्या करना, पुट करना, तो उसी तरह से चेस का जो मैदान है वहां पे पुट करना इंडियाज बेस्ट, इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स को कहां पे, अगेंस्ट द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, और वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्लेयर हैं उनके अगेंस्ट पुट करना। इन एडिशन टू द लार्ज नंबर ऑफ ओपन इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी देयर, किसके साथ साथ कि बहुत छोटे मोटे जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो होते ही रहते हैं। इन एडिशन टू, इन एडिशन का टू का मतलब साथ साथ, किसके साथ, लार्ज नंबर ऑफ ओपन इवेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ ओपन इवेंट्स का मतलब जो इंडिया में बहुत सारे टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, या आसपास के एशियन कंट्रीज में बहुत सारे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, या फिर अलग अलग कंट्रीज में बहुत छोटे मोटे टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं। तो उन ओपन टूर्नामेंट्स में तो है ही सही, उनके साथ साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, दैट आर ऑलरेडी देयर, जो ओपन टूर्नामेंट्स है वो पहले से ही वहां पे हैं, ऑलरेडी देयर का मतलब पहले से ही वहां है। इज समथिंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्या करना पड़ेगा, एक ये चीज है, समथिंग का मतलब ऐसी चीज है, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब जो डिसाइड करते हैं सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि चेस फेडरेशन, चेस का जो टूर्नामेंट है वो कहाँ होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब है जो इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, एडमिन की जो टीम होती है, हैव टू डू ऑन रेगुलर बेसिस, और ये सारी चीजें उनको क्या करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स में ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी पड़ेगी कि ओपन टूर्नामेंट्स के अलावा और भी इंडिया में अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स कराए जा सकें। एट प्रेजेंट देयर इज ओनली वन, अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो ओनली एक ही टूर्नामेंट है, एंड दैट टू थैंक्स टू टाटा स्टील, और वो भी कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, टाटा स्टील, जो टाटा स्टील है हमारा, जो टाटा का ग्रुप है, ठीक है, रतन टाटा जिसके चेयरमैन है, आप सब जानते होंगे उनको। तो क्या है, रतन टाटा जो है उनका जो टाटा स्टील है वही क्या कर रहा है, ओनली एक अभी इस टाइम पे एक टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाता है, इसके अलावा और कोई टूर्नामेंट इंडिया में नहीं होता है। तो जो एडमिन की जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाएं। चेस हैज रिसेंटली बिकम मोर मेन स्ट्रीम इन इंडिया, मेन स्ट्रीम का मतलब जो मेन मार्केट में आ चुका है, मेन मार्केट का मतलब जो ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। तो चेस हैज रिसेंटली बिकम क्या बन चुका है, हाल ही में, ध्यान रखिए रिसेंटली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, सिग्नल वर्ड है, अगर रिसेंटली कहीं भी आ जाए तो आसपास उसके प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। देखिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बन चुका है, मेन स्ट्रीम इन इंडिया, इंडिया में क्या बन चुका है, ये रिसेंटली काफी पॉपुलर बन चुका है, मेन स्ट्रीम का मतलब पॉपुलर बन चुका है, एंड द ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, और क्या हो चुका है, बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज हो चुकी है क्या, इसकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, ऑफ लाइव स्ट्रीम्स ऑफ चेस इवेंट्स, किसका, जो लाइव स्ट्रीम्स चलती है, लाइव स्ट्रीम्स का मतलब जो लाइव गेम्स चलते हैं, किसके, चेस के, सजेस्ट इवन बेटर डेज आर अहेड, और ये क्या चीजें सजेस्ट करती है, क्या सुझाव कर रही हैं, ये चीजें क्या बता रही हैं हमें, कि बेटर डेज जो है वो आगे हैं, बेटर डेज का मतलब अच्छे दिन जो है वो आगे हैं, किसके फील्ड में, चेस के फील्ड में। आगे बात करते हैं, इफ देयर इज अ टाइम टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द गेम, अब क्या है, यदि यही टाइम है क्या करने के लिए, यही टाइम है टू टैप, टैप का मतलब दबाना, अगेन टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, क्या करना, टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल का मतलब जो हमारे इंडिया में जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब है जो बहुत हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको आगे लेके आने का, तो ह्यूज पोटेंशियल जो इंडिया में है, ऑफ द गेम, किस में, चेस के गेम में, इन द कंट्री, हमारी कंट्री में, वेयर इट ओरिजिनेटेड 15 सेंचुरीज अगो, अगर हम चेस की बात करें तो आज से 15 शताब्दी पहले क्या हुआ था, चेस जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेट का मतलब चेस जो आया था, कब आया था, 15 सेंचुरी पहले, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कहां से चेस आया था, ओरिजिनेट हुआ था, कब हुआ था ये, 15 सेंचुरी अगो, 15 सेंचुरी का मतलब 15 शताब्दी पहले, तो आज अभी चल रही है 2100 हम बोल सकते हैं, तो दैट मीन्स 600 बीसी के आसपास क्या आया था, जो चेस है वो इंडिया में आया था, इट इज नाउ। तो अब हमारे पास क्या है, टाइम है कि जो 15 सेंचुरीज पहले इंडिया में जो चेस आया था, आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर महाभारत वगैरह देखी हो, उसमें भी चेस खेला गया है, जो श्री कृष्ण है वो भी चेस खेल रहे हैं, तो वो क्या है, बहुत पुराना है, चेस का जो है वो बहुत पुराना है, शतरंज जिसको बोलते हैं हम, शतरंज का खेल, तो ये क्या है, बहुत पुराना है, जो 15 सेंचुरीज पहले इंडिया में आया था। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया हो कि यहाँ पे अगर हम ब्रीफ करें इसको तो क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि जो इंडिया का जो चेस का जो पोटेंशियल है, यंग प्लेयर्स हैं, यंग नाइट्स जो हैं, यंग हॉर्सेस जो हैं इंडिया के, उनको क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे ला सकते हैं, बट उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें इंडियन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे। बस तो यही सारी चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो एडमिन जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो टीम है, उनको भी ध्यान रखनी पड़ेगी।
तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आया हो। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका जवाब दूंगा। जो अगर आप लोग सही से रिस्पॉन्ड करते हैं तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द रिस्पॉन्ड। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच इस आर्टिकल को, अगर आपको ये समझ आया। और भी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहेंगे इसमें ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप जो भी मीनिंग से जो मैंने बताया है अभी यहाँ पे, वो आप वहां पे जाके एसेस कर सकते हैं, वहां पे वो देख सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, वीडियो को अंत तक देखा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।